आप देखें कि जो 5 डेज़ वर्किंग है जिनकी एक एक हफ्ते में, जिनको सैटरडे संडे ऑफ रहता है, उनकी आप छुट्टियां अगर कैलकुलेट करेंगे तो 190 हॉलीडेज़ हैं उनके पास, और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। वो जितने वर्किंग डेज हैं उनमें पूरी एनर्जी से वो काम करते हैं और रिजल्ट देते हैं। तो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही टारगेट करना, और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो भी प्रोडक्ट निकलता है वहीं से निकलता है, गवर्नमेंट स्कूल्स कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ टोटली ये बिल्कुल गलत बात है जी। टीचर्स को ऑलरेडी 160 छुट्टियाँ होती हैं, तो इनको और छुट्टियों की क्या ज़रूरत है। पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि छुट्टियाँ हमने कभी मांगी नहीं, तो ये तो डिपार्टमेंट की तरफ से रहती हैं। और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को टारगेट करना, और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, और बार बार ये कहना कि हमारे पास लिस्ट है 160 छुट्टियों की। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आपके पास लिस्ट होगी। विंटर वेकेशन में जिस तरह से आप सब लोगों को पता ही है कि स्टूडेंट को भी छुट्टियां पड़ती है और टीचरों को भी छुट्टियां पड़ती है, इस मसले को लेकर कुछ दिन पहले जो है बहुत बड़ा एक हल्ला उठा हुआ था कि टीचर्स को जो है वो छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, टीचर्स जो है वो स्कूल जाने चाहिए और स्टूडेंट जो है उनको छुट्टियां होनी चाहिए। उसी के चलते हमारे साथ विशाल सिंह जी मौजूद है, जिन्होंने मीडिया में कहा था कि टीचर्स को जो है वो छुट्टियां नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने भी जो है अपनी बात रखी थी और कहा था कि टीचर्स को छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, टीचर जो है वो एजुकेशन देगा। क्या वो सारा मामला था, इन्हीं से बातचीत करेंगे। उस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी हो गई थी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच सर। मैं तो न्यूज़ चैनल का बहुत शुक्रिया शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जो मुद्दे हैं ये आप हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं हमेशा। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आपने पहले एक वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल हो रहा था, जिसमें आपने टीचर्स के लिए जो है वो ये कहा था कि टीचर्स को छुट्टियां जो है वो नहीं चाहिए विंटर वेकेशन में। हाँ, देखिए सर, वो जिस कंटेक्स्ट में वो बात रखी गई थी वो यही थी कि जो विंटर हॉलीडेज़ हैं वो हमें कैंसिल की जाएँ और हमें अर्न लीव दी जाए। एक छोटा-सा जो हमने अपनी जो एक जेन्युइन डिमांड जो थी, जो हमारी सजेशन थी डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि उस चीज़ को एक गलत वे में भी रिप्रेजेंट किया गया। जैसे कुछ सोशल सोशल एक्टिविस्ट थे और कुछ मीडिया पर्सन्स थे, उन्होंने ये तक कह दिया जी टीचर्स को ऑलरेडी 160 छुट्टियाँ होती हैं, तो इनको और छुट्टियों की क्या ज़रूरत है। पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि छुट्टियाँ हमने कभी मांगी नहीं, तो ये तो डिपार्टमेंट की तरफ से रहती हैं। और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को टारगेट करना, और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, और बार बार ये कहना कि हमारे पास लिस्ट है 160 छुट्टियों की। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आपके पास लिस्ट होगी, लेकिन ज़रा वो लिस्ट भी तैयार कर लें जो 200 छुट्टियों की है। दूसरे डिपार्टमेंट्स भी हैं, उनको भी छुट्टियाँ रहती हैं, लेकिन सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्यों हुई। आप देखें कि जो 5 डेज़ वर्किंग है जिनकी एक एक हफ्ते में, जिनको सैटरडे संडे ऑफ रहता है, उनकी आप छुट्टियां अगर कैलकुलेट करेंगे तो 190 हॉलीडेज़ हैं उनके पास, और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। वो जितने वर्किंग डेज हैं उनमें पूरी एनर्जी से वो काम करते हैं और रिजल्ट देते हैं। तो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही टारगेट करना, और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो भी प्रोडक्ट निकलता है वहीं से निकलता है, गवर्नमेंट स्कूल्स कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ टोटली ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आप देखें, आप एक सर्वे करवा लें, आप टॉप मोस्ट जो हमारे पर्सनस हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं इंडिया की, वहाँ से शुरू करें। आप देखें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। क्या वो गवर्नमेंट स्कूल के प्रोडक्ट नहीं है। आप एपीजे अब्दुल कलाम को देख लें, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं। इवन के हमारे कितनी पर्सनैलिटी, कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने लेक्चरर्स हैं, कितने टीचर्स हैं जो खुद गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं और आज सर्व कर रहे हैं। तो एक एक बेसलेस बात ऐसी करनी और एक नैरेटिव सेट करना, ओपिनियन क्रिएट करना इस तरह का, मैं कहता हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। और दूसरा, कुछ लोग हमारे सिस्टम को अमेरिका के साथ और चाइना के साथ रिलेट कर रहे हैं, और मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि उनकी वर्किंग कंडीशंस डिफरेंट हैं, हमारी वर्किंग कंडीशंस डिफरेंट हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल छुट्टियाँ नहीं होती। मैं ये बात क्लियर कर दूँ, आप गूगल करके देख लें, उनका एकेडमिक ईयर भी 170 दिन का होता है। 365 में से 170 180 दिन का होता है, बाकी हॉलीडेज रहती हैं। और इंडिया की बात जहाँ आप करते हैं, ये एक मल्टी डाइवर्स कंट्री है, मल्टी लिंगुअल कंट्री है। यहाँ तरह तरह के रिलीजन हैं। यहाँ ईद में भी छुट्टी होती है, यहाँ गुरपुरब में भी छुट्टी होती है, यहाँ जन्माष्टमी में भी छुट्टी होती है। और क्योंकि हमारी खूबसूरती ही यही है। तो जैसे आज लोहड़ी का त्यौहार है, आज लोहड़ी के त्यौहार में आप देखें, आज इंडिया में छुट्टी है, हमारे नॉर्दर्न साइड छुट्टी है, लेकिन अमेरिका में आज छुट्टी नहीं होगी। तो फिर आप इस चीज़ को रिलेट करें कि अमेरिका में छुट्टियां नहीं होती और इंडिया में क्यों ज़्यादा होती हैं, तो मैंने आपको बिल्कुल जस्टिफाई किया है इस बात का कि हमारे यहाँ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रहते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट्स दिए गए हैं कि वो अपने रिलीजन रिलीजन एज पर देयर रिलीजन वो अपनी हॉलीडेज इंजॉय कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा ये मकसद था वो यही था कि जो एक गलत परसेप्शन जो क्रिएट किया जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर या टीचिंग फ्रेटर्निटी को, ये टोटली गलत है। और ऐसा तक कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं वो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, उनको तब ठंड नहीं लगती।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट टीचर ऐसा काम कर रहा है जो कोई डिपार्टमेंट के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसका आप पर्टिकुलरली नाम मेंशन कर किया जाए, लेकिन पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लाइक अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि कुछ मीडिया पर्सन्स थे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो अब हम क्या कहेंगे कि पूरी जो जर्नलिज्म है या जो पूरे जर्नलिस्ट हैं वो सब टेररिस्ट हो गए? ये कहाँ तक जायज़ है? तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा एक आपका रिस्पॉन्सिबल रोल है सोसाइटी में। यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और कुछ सोशल एक्टिविस्ट ऐसे हैं कि जो ऐसी बातें तक कह देते हैं कि जो बाकी डिपार्टमेंट्स काम नहीं कर रहे, ये टीचर्स ज़्यादा काम करते हैं। तो मैं उनको ये समझाना चाहूँगा कि हर एक डिपार्टमेंट का नेचर ऑफ वर्किंग अलग है, उनकी कंडीशंस अलग हैं। जैसे पुलिस जो हमारे डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उनको रात को 1-1 बजे तक काम करना पड़ता है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उनको वो बच्चों के साथ उनका जो प्राइमरी रिलेशन है, अगर बच्चे 9 से 3 हैं स्कूल में तो हमारी टाइमिंग भी वही है, 10 से 4 हैं तो हमारी टाइमिंग भी वही है। तो हर एक की नेचर ऑफ वर्किंग डिफरेंट है। आप इसमें एक कोई इशू क्रिएट करने की कोशिश ना करें और गवर्नमेंट और प्राइवेट यहाँ ना किया जाए। सर, इस टीचरों के मुद्दे को ही लेकर कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो है वो भी बाहर आए। उन्होंने यहाँ तक के टीचर्स को जो है उन कमांडर्स तक के साथ रिलेट किया जो बर्फ़ में काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये टीचर्स का जो गवर्नमेंट मुलाजिम का मुद्दा है इसी को इतना तुलना जो है वो क्यों दी जा रही है? मुझे यही चीज़ नहीं समझ आ रही कि सर सिर्फ टीचर्स को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि टीचर्स, हम कहते हैं कि नेशन बिल्डर्स हैं, लेकिन हम ये चीज़ नहीं डिनाई करते। हर एक ऑफिशियल जो काम कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, सब नेशन बिल्डर्स हैं। सब नेशन बिल्डर्स हैं। पुलिस डिपार्टमेंट वो नेशन को बिल्ड कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं, इंजीनियर्स लोगों की सेवा कर रहे हैं, एक शॉपकीपर जो दुकान खोल के बैठा है वो भी नेशन बिल्डर है। तो हम किसी को क्यों किसी के साथ कंपेयर किया जाए? तो ये चीज़ें, ये परसेप्शन जो सोसाइटी में है, इसका थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू पॉइंट इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो आज हमने अपने जो एनजीओ के बिहाफ पे ये जो हमने जो अपनी बात रखी वो यही थी कि सोसाइटी में आप डिवीज़न मत क्रिएट कीजिए। हम देश के लिए काम कर रहे हैं और सारे एकजुट होकर काम कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे उपिंदर सिंह जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे आपके व्यूज़? सर पहली बात तो मतलब कि हेल्प रे ऑफ होप के बिहाफ से मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ आपने मतलब यहाँ पे आए। तो सर मतलब बहुत मतलब दुख होता है जब हम ये सुनते हैं कि दैट बार बार जो टीचर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं चाहे वो प्राइवेट, अगर हम जहाँ पे वैकेशंस की बात करें, लीव्स की बात कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट टीचर्स अगर एंटाइटल्ड हैं लीव्स के लिए, तो वही जो लीव्स है वो प्राइवेट टीचर्स भी एंटाइटल्ड हैं, जी। उन्हें मिलती है। बट अगर आप गवर्नमेंट टीचर को टारगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इट मीन्स वो जो टारगेट है वो प्राइवेट टीचर्स को भी जा रहा है। जी। तो आई थिंक ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि बार बार टीचर्स को ही टारगेट करना इस चीज़ को लेके आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। दूसरी बात, टीचर्स, अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, आप यहाँ पे खड़े हैं, आई थिंक हम किसकी बदौलत हैं? ये सब टीचर्स की बदौलत है। जी। जी। अगर उन टीचर्स ने हमें नहीं पढ़ाया होता आज हम यहाँ पे नहीं होते। तभी आज हम स्टैंड हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, जी। है ना, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बट जब यहाँ पे जब कुछ लोग, जिसमें हमारे कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ठीक है, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट ये हमारा राइट भी आता है कि जहाँ पे हमें लगता है दैट कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो क्या कर रही है, मतलब इनको टारगेट किया, तो हमारा हक बनता है कि हम भी अपनी बात को रखें। तो जहाँ से हम लीव्स की बात कर रहे थे, तो जो टीचर्स हैं, अगर उन्हें जो लीव्स मिल रही हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट का अपने पॉलिसीज हैं तो उसके तहत मिल रही हैं, तो वहाँ पे क्या कि जब भी वेकेशंस के टाइम पे जब भी टीचर्स की नीड होती है तो टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ टीचर्स की बात नहीं करूँगा, जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं कि वो भी कम नहीं है, वो भी अपनी तरफ से नेशन को ही क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब वो भी अपनी तरफ कंट्रीब्यूट करें, टीचर्स भी कंट्रीब्यूट करें, बट फिर हमेशा ये ऐसा क्यों होता है जब टीचर्स को क्या करते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर है इसको क्या करते हैं, वो कंपेयर करते हैं बाकी डिपार्टमेंट के साथ, जो कि आई थिंक जो मेरी समझ में क्या है वो चीज़ गलत है। पहली बात तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका जो नेचर ऑफ वर्क है वो अलग है, जो टीचर्स हैं उनका जो नेचर ऑफ वर्क है वो अलग है। अब मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे जब भी स्कूल का कोई भी पॉलिसीज़ हैं, कोई भी रूल्स होते हैं, जब उन्होंने हमें वो बोलते हैं तो हम वहाँ पे हाजिर होते हैं। एंड आई एम प्राउड दैट आई एम एसोसिएटेड विद दैट स्कूल, आई एम वेरी प्राउड। और हमें वहाँ से कुछ सीख, बीइंग अ टीचर, अभी तो हम सिखा रहे हैं, बट हमें वहाँ से बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो टीचर्स जो हैं उनको बार बार टारगेट ना किया जाए। दूसरी बात ये है कि दैट जैसे उन्होंने कहा कि दैट कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट ट्यूशन्स लेते हैं, ठीक है, हम आपकी बात को मतलब कि
हम समझते हैं कि दैट इसका मतलब देखो ये अगर कोई एक टीचर जो गवर्नमेंट के जो ऑर्डर उसको नॉन कॉम्प्लाइंस करके अगर वो ले रहा है तो उस एक टीचर की वजह से आप वो जो टीचर फ्रैटरनिटी नहीं है उसको आप मतलब ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो हाँ ठीक है, गवर्नमेंट के पास भी पॉलिसीज है तो वो जो एजुकेशन जो हमारा है डिपार्टमेंट वो अपने हिसाब से वो उनको कर सकता है ठीक। बट बार बार इस चीज को क्या करना, टारगेट करना, तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो चीज गलत है, जो कि होनी नहीं चाहिए। और जो हमारी हेल्प और रे ऑफ होप है, हम तो वैसे भी कहीं पर अगर कुछ होता है, कहीं किसको टारगेट किया जा रहा है, कुछ गलत हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो हम वहां पे हमेशा पहुंचते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत थैंक करने के लिए। यू। तो ये थे हमारे साथ विशाल सिंह जी और उपिंदर सिंह जी। आप सबका इस पे क्या कहना है आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह के मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारे चैनल।